कौन सी सर की आदत आपको बहुत पसंद है? मुझे ये बहुत अजीज़ हैं। ये इनको भी शायद मालूम नहीं था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अल्लाह ने इनको दी हुई है। शुक्र अल्लाह का पाकिस्तान के पास ये कीमती एहसासें हैं। लोगों के साथ बैठने से आपको सोबतें सर बिल्कुल आपने ट्रैवल नहीं सही होती, कहा, अंदर ना हो आपके तो। अंदर ज़र्फ होना चाहिए। दो खरे इंसानों के दरमियान में मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है। तो उसका जो सेंटिमेंट है वो ट्रूली सिंक्रोनाइज करता है इसके गुफ्तगू के साथ। मेरी खुशकिस्मती कि मेरे जैसे जूनियर बंदे को, मेरे जैसे अरे, एक आम इंसान को। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, मैंने पहले भी पूछी है, आप बता नहीं रहे कि आप जा कहाँ रहे हैं। बेफिक्र हैं, मैं भाभी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बताएं तो सही। इतने प्यारे बन के, इतने तैयार मतलब पप्पू बच्चा बन के। पप्पू बच्चा बन के। अच्छा, आप बताएं मुझे। मैं आपको एक बात बताऊं, सच बताऊं, मैं सच सुनना चाह रही हूँ। तैयार श्यार क्या, मैं वैसे आपको शायद पता नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में जब से होश संभाला कभी कंघी नहीं की है बालों में। तो तैयारी क्या करनी है, ना कभी कोई मेकअप का टच, ना आके ऐसे बाल सीधे किए और निकल गए। मैं अपनी पसंदीदा शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ वैसे, बाय द वे। अच्छा, और वो कौन है ये भी बताएं। आपका शक फिर गलत साइडों पे जा रहा है। मैं फिर कहती हूँ, मैं मेरी भाभी को नहीं पसंदीदा शख्सियत बताऊंगी। जो है ना वो अच्छा। मैं अपने दोस्त जो मेरे बड़ा प्यार करते हैं मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो इज़्ज़त भी देते हैं, प्यार भी करते हैं। मेरा प्यार तो उनके साथ है ही, मेरे से बहुत बड़े वो इंसान हैं, शख्सियत हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब के घर जा रहा हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं। माशाल्लाह, तो फिर तो हम भी आपके साथ जाएंगे, आपको अकेले नहीं जाने देंगे। हम भी चाहेंगे कि हम आपकी पसंदीदा शख्सियत से मिलें। लगता है आप दोनों में बहुत प्यार है। हाँ, दोस्ती तो है। मेरा ख्याल है मुझे भी चलना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि जिस तरह आप उनसे मोहब्बत करते हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हैं वो, और माशाल्लाह आपकी मोहब्बत से अंदाज़ा हो रहा है कि आपके दरमियान में गहरी मोहब्बत है। तो क्या वो भी आपसे इतनी गहरी मोहब्बत करते हैं? पूछना पड़ेगा। चलें, चलते चलते। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और हम पहुंच गए हैं सर अक्सी की फेवरेट शख्सियत के पास, और वो हैं सर खलीलुर रहमान कमर साहब। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सबको पता है। ये खाली अक्सी साहब के नहीं, सबके फेवरेट हैं। मेरे बहुत फेवरेट हैं, आपके बहुत फेवरेट हैं, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी सबके फेवरेट हैं। तो बहुत खुशी हुई मुझे आपकी फेवरेट शख्सियत देख के, मेरे भी फेवरेट हैं। और अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मुझे ये बता दें कि आपके फेवरेट क्यों हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इनका एक जो पहली मुलाकात थी मेरी खलील साहब से, वो उसमें ही मैं फ़िदा हो गया इन पे। हुआ कुछ ऐसे कि मतलब इस्लामाबाद से मेरे लड़के ने, असिस्टेंट ने कॉल की हुई थी, एडमिन ने, कि जी खलील साहब आपका इंटरव्यू चाहिए। काफ़ी वो राब्ते में रहा, काफ़ी 2 महीने तक कॉलें करता रहा। तो आखिरकार टाइम दे दिया। ज़ाहिर बात है वो भी मसरूफ़ थे, टाइम नहीं दे पाए। तो जब हम लाहौर पहुंच गए ना, इनको नहीं पता था खलील साहब को कि इंटरव्यू किसने करना है। बस ये लड़के ने बताया हुआ था जी हम यूट्यूब के लिए एक इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लाहौर पहुंच गए तो अगले दिन टाइम इन्होंने दे दिया 3 बजे का, दोपहर 3 बजे का टाइम इन्होंने दे दिया। तो टाइम जब दे दिया तो थोड़ा सा ना हम ट्रैफिक में लेट हो गए, 10-15 मिनट लेट हो गए। तो कॉल की लड़के ने कि सर हम मतलब पहुंचने वाले हैं। तो मतलब क्योंकि ये वेट कर रहे थे हमारा, इन्होंने निकलना था कहीं, तो इन्होंने कहा जी कि मतलब गुस्सा किया। बनता भी था, ज़ाहिर बात है, जब टाइम इतने महीने 2 महीने से बंदा पीछे पड़ा तो टाइम पे ना पहुंच सके। तो इन्होंने कहा जी फौरी पहुंचो वरना आप आइएगा ना, वापस चले जाएँ, मैं निकल रहा हूँ। पर रिक्वेस्ट की तो लड़के ने, तो हम पहुँच गए थोड़ा लेट होके। जब हम अंदर आने लगे तो इनका मुलाजिम बाहर आया ना, तो उसने हमें कहा कि साहब गुस्से में है, तो आप ज़रा थोड़ा सा ना जाके तरीके से कूल कर लें, कुछ नहीं होता। अब वो लड़के मेरे साथ जो थे वो डरे कि मैं आगे हूँ, मैं उनको आगे करूँ। यहाँ से जब एंटर हुए ना, तो ये स्टडी का जो इनका टेबल है ना सर का, तो वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, मैं ज़िंदगी में कभी इस तरह इम्प्रेस नहीं हुआ किसी से, जो इन्होंने मतलब एक खूबसूरत जो हरकत हुई इनसे, सरजद हो गई, फिलबदी हो गई कि जो ही मैं एंटर हुआ ना तो ये खड़े हो गए। वे यार तेरे नाल तो मेरी मिलन दी ख्वाहिश ही बड़ी ज़िंदगी दी। अच्छा, मुझे जिस चीज़ ने बड़ा वो इम्प्रेस किया ना कि इतनी बड़ी शख्सियत और उसका मुझे रिकग्नाइज़ करना। मतलब बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं कि वो जानबूझ के ना, जानते भी होंगे तो ऐसे शो करेंगे कि सर होता है ना ऐसे वैसे,
तो मुझे जो है ना ये चीज़ बड़ी मतलब किया कि यार इतनी बड़ी शख्सियत ने मुझे मतलब उठ के और महसूस नहीं की बताने में कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी मिलने की, बस वो मुझे बता दिया कि यार ये बड़ा बंदा ही कर सकता है, कोई अजीम बंदा ही कर सकता है। बस ये टोटल स्टोरी यानी आपको आजी की। हाँ। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन सी सर की आदत आपको बहुत पसंद है कि जिस तरह ये आपको अपने फेवरेट रखते हैं, क्या इतने ही ये आपके भी फेवरेट हैं? मुझे ये बहुत अजीज़ हैं। बीइंग मैंने इनके अंदर एक सच्चा खरा पाकिस्तानी देखा। आपको भी इसीलिए पसंद करते हैं, आप सच्चे खरे हैं। उनकी मेहरबानी। हम भी आपको इसीलिए पसंद करते हैं सर। आपने जब भी बोला है, आपका कहा, शुक्रिया। लिखा है, हमेशा सच लिखा है और खरा डट के कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर में भी ये मैंने आदत देखी है अक्सी साहब में कि ये भी सच बोलते हैं और खरे हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इनकी ग्रेटनेस है और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ कि इतना अजीम इंसान और इतना पाए का जो दर्जा है इनका, वो मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं। और दूसरा ये है कि ये मेरे काम को सराहते थे। इन्होंने मुझे पहली मुलाकात में कहा कि मैं मतलब तुम्हारे काम को सराहता हूँ, मतलब मेरे लिए फ़ख्र की बात है। सर मुहब्बत वतन पे अगर बात आ जाए तो आप दोनों ही हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अक्सी साहब के बारे में ज़रा बताएं कि ये आपने क्या देखा इनमें और कितना ये पाकिस्तान से जिस तरह ये कहते हैं और जिस तरह अक्सर इनकी वीडियोस पे भी नज़र आता है। इवन कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये पाकिस्तानी फ़्लैग जो अपनी शर्ट पे हमेशा रखते हैं, इतनी मोहब्बत का इजहार नज़र आता है। बंदा पहचान लेता हूँ मैं, तो उसका जो सेंटिमेंट है वो ट्रूली सिंक्रोनाइज करता है इसके गुफ्तगू के साथ। सिंक्रोनाइजेशन जो है आपका, आपके एक्सप्रेशन का, आपके वोकल के साथ, वो आपके अंदर एक अच्छे पर्सन को डेवलप करता है। इनके जो लोगों से सवाल थे उनकी बुनियाद अच्छी थी, उसकी उसमें लॉजिक थी और आर्गूमेंट थी, और उनको सिर्फ आर्गूमेंट से ही डिफीट किया जा सकता था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी। ये इनको भी शायद मालूम नहीं था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अल्लाह ने इनको दी हुई है कि वो बीइंग अ गुड पाकिस्तानी, इनके जितने सवाल उभरते हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। आज सुबह इंटरव्यू में सर इन्होंने बताया कि एक बच्ची के क्वेश्चन ने, बच्ची के एक बात ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। जिस तरह अक्सी साहब एक आर्टिस्ट थे और आज सच्चाई पे बोलते हैं, सच्चाई पे लड़ते हैं, फ़ाइट करते हैं। तो पता चला सिर्फ़ एक छोटी सी बच्ची ने इनकी लाइफ को इतना चेंज कर दिया। तो आपके ख्याल में कितनी देर लगती है लाइफ चेंज होने के लिए, माइंड चेंज होने के लिए? एक पल लगता है, जैसे एक पल में मोहब्बत हो जाती है, एक पल में ज़िंदगी बदल जाती है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे महरक़ात हैं, लेकिन मैं एक इंडियन फिल्म है अमिताभ बच्चन और नौतन की, सौदागर, मैं चाहूँगा वो कोर्स में शामिल कर देनी चाहिए लोगों के, और वो पढ़ाई जाए सबको, सिखाई जाए। उसका जो मैसेज है दैट शुड बी टॉक्ड अबाउट एंड डिबेटेड अ लॉट। उसने मेरी ज़िंदगी को इस्तवार करने में बड़ा रोल प्ले किया। आई हैव टू अप्रिशिएट दिस। सर इस तरह तो जो आप लिखते हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगी तो उसने भी चेंज की है। बहुत से लोगों ने आपकी जो एक फ़िक्रे ने ज़िंदगियाँ चेंज की हैं लोगों की, मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि एक एक फ़िक्रा लोग इतनी वैल्यूज़ देते हैं और असासा है, कीमती असासा है सर हमारे लिए। उनके लिखी हुई हर चीज़, एक एक लफ्ज़ हमारे लिए कीमती है, और मैंने ख़ुद अपने सामने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलते देखी। आप इस बारे में मुझे बताएं। मैं तो यही कहूँगा कि ये मेरे काम को सराहते हैं तो हम भी कीमती हो गए थोड़े से, हमारी भी कीमत, हमारी भी वैल्यू इससे बढ़ गई है माशरे में शायद, कि इतने बड़े लोग, इतना बड़ा इंसान अगर कह दे मेरे जैसे बंदे को। मैं तो वैसे कहता भी हूँ अपनी वीडियोस में कि मैं सबसे जूनियर मीडिया पर्सन, तजियाकार, जो भी कह लें, लेकिन हूँ, मैं समझता हूँ और कहता भी हूँ कि मैं सबसे जूनियर हूँ पाकिस्तान में। तो मेरे जैसे एक जूनियर बंदे के लिए इतने अच्छे अल्फाज और इतना सराहना मेरे काम को, मैं नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ये तो हकीकत बात है कि कहते हैं कि आप कीमती लोगों के साथ रहें, बैठें, उठें, तो आप उन जैसे हो जाते हैं, आप कीमती हो जाते हैं। तो आपने तो वही बात कर दी। अंदर अगर कुछ ना हो तो आप बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं एग्री नहीं करता। नहीं खाली लोगों के साथ बैठने से आपको सोबतें, सर बिल्कुल आपने सही कहा, अंदर ना हो, आपके अंदर ज़र्फ होना चाहिए। बिल्कुल तो क्या है, जैसे
आपके अंदर क़ुव्वत ख़रीद होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सही कहा सर आपने कि वाकई जब तक आपके इनर में ना हो कुछ भी नहीं हो सकता खाली बैठने से। बिल्कुल सही बात सर, यही बातें आपकी हैं जो हमें बूस्ट भी करती हैं और हमें एक सही रास्ता भी दिखाती हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मज़ीद मैं चाहूँगी कि आप कोई पैगाम देना चाहें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, बहुत सारे बखेड़ों से निकल जाएंगे हम। और मैं ये आखिर में यही कहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती कि मेरे जैसे जूनियर बंदे को, मेरे जैसे अरे एक आम इंसान को ये अपना दोस्त समझते भी हैं, प्यार करते हैं, मानते हैं। और मैं ये कहूँगी कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक ही टाइम पे दो कीमती लोगों के साथ बैठ के मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब इन्होंने मुझे बताया और मैंने फ़ौरन कहा कि मुझे भी लेके जाएं, मैं भी मिलना चाहूँगी। और यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी हुई, और आप सबको भी बहुत खुशी हो रही होगी। और थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया आज मैं इंटरव्यू कर सकूं। आप दोनों का, दो खरे इंसानों के दरमियान में मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है। इतना इम्प्रेस हुई हूँ सर आज आपसे। और टीवी पे देखा था आज पहला इंटरव्यू सर के साथ, और जितने टीवी पे सर जैसे नज़र आते हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है मैंने उन्हें देखा कि इतने आज खालिस लोग नहीं मिलते। आप भी सर अक्सी के साथ भी सुबह इसीलिए इंटरव्यू किया था कि इनमें खलूस नज़र आता है हमारे मुल्क के लिए। और यहाँ आके तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी हुई कि शुक्र अल्लाह का, पाकिस्तान के पास ये कीमती एहसासें हैं। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।